मंगलम करो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज से तत्वबोध शंकराचार्य विरचित तत्वबोध पुस्तक का आरंभ कर रहे हैं। तत्वबोध में 3 शरीर, 3 अवस्थाएं, 5 कोशों का वर्णन कर आत्म तत्व को खोजने का उपाय बताया गया। जगत की सूक्ष्म और स्थूल रचना का निरूपण कर उसमें जीव की स्थिति भी स्पष्ट की गई है। जीव और ईश्वर का संबंध बताते हुए उनके तात्विक रूप की एकता भी कही गई है। इसके साथ ही कर्म बंधन का रहस्य बताकर उससे छूटने और जीवन मुक्त होने का विधान भी स्पष्ट किया गया है। जीवन मुक्त होना ही मनुष्य की अंतिम और सर्वोपरि कामना है। गीता में उसे स्थित प्रज्ञ, त्रिगुणातीत, भक्त आदि संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है। तत्वबोध मंगलाचरण। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणामितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु योगीराज भगवान वासुदेव को प्रणाम कर मुमुक्षुओं के हितार्थ तत्वबोध की रचना की जाती है। ग्रंथ रचना प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर वंदना करने की प्राचीन परंपरा है। इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो और उद्देश्य जिस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना करने में श्रम किया गया है वो पूरा हो। प्रस्तुत ग्रंथ श्री शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। गीता के अंतिम श्लोक में संजय भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर रूप में स्मरण करते हैं। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो तत्र श्रीविजयो ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यहाँ पर उसी रूप में आचार्यों को स्मरण करते हुए उनकी वंदना करते हैं। श्री कृष्ण का नाम दूसरा है गोविंद। शंकराचार्य जी गुरु जी के नाम शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम भी गोविंद भगवत पाद था। ईश्वर और गुरु में कोई भेद नहीं है, इसे शंकराचार्य दोनों की वंदना एक साथ कर देते हैं। ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय का उल्लेख करने के प्रकार उसके द्वारा ग्रंथ के अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन का ज्ञान हो जाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में उन्हीं को संकेत किया गया है। ग्रंथ का अधिकारी मुमुक्षु है, इसका विषय तत्वबोध है। तत्वबोध होने से मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुमुक्षुओं के हितार्थ इस ग्रंथ का प्रयोजन है। मुमुक्ष आदि पदों की विस्तृत व्याख्या आगे की जाए। पहला अध्याय साधन चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार के साधन। मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता है, जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, जो कुछ भी कर्म कर सकता है, उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ 2 प्रकार का है। एक तो अभ्युदय वाला पुरुषार्थ और दूसरा निःश्रेयस वाला पुरुषार्थ। अभ्युदय के अंतर्गत भौतिक उन्नति आती है। भौतिक रूप से आदमी कितनी उन्नति करता है उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक उन्नति को नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, तीसरा काम। इस श्लोक में स्वर्ग या उच्च लोगों को इन्हीं से प्राप्त किया जाता है। ये सब उपलब्धियां कर्म साध्य और नश्वर है। निःश्रेयस ही परम पुरुषार्थ है। उसमें नित्य आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में पुनर्जन्म का क्लेश नहीं रहता। यही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। उस योग्यता का यहाँ वर्णन करते हैं। आपके अंदर क्या योग्यता हो जो आप परमार्थ के पद में बढ़ सके। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम् तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः
तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। हम उस प्रकार के तत्व विवेक का वर्णन करते हैं जो साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष का साधन स्वरूप है। कर्मों, परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं की परतंत्रता में जीवन जीना दुखमय है। हर व्यक्ति स्वभाव से सुखमय जीवन जीना चाहता है। सुखी रहने के लिए उसे परतंत्रता त्याग कर स्वतंत्र या मुक्त हो जाना चाहिए, किंतु स्वतंत्र होने के लिए स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र होने का हम लोग स्वेच्छाचारिता समझते हैं, जबकि वो अर्थ नहीं है। स्वतंत्र होने के लिए स्वेच्छाचारी बनना उचित नहीं है। स्वेच्छाचारी मनुष्य तो मानसिक दृष्टि से असामान्य होता है, मानसिक दृष्टि से बीमार होता है, वो तो कभी मुक्त हो नहीं सकता। उनसे ना वो सुखी होता है और ना ही समाज सुखी होता है। मनुष्य को यथार्थ रूप में स्वतंत्र जीवन मुक्त होने के लिए उसको अपने विवेक का विकास करना चाहिए और उसी का प्रयोग करना चाहिए। यही किसी भी दोष से मुक्त होने का पर्याप्त साधन है। आगे जिस प्रकार के विवेक से मनुष्य का जीवन आनंदमय बन सकता है, यहाँ पहले बता देना आवश्यक है। तत्व विवेक का उदय उन्हीं पुरुषों के हृदय में होता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं। इसलिए तत्व विवेक का अधिकारी बनने के लिए 4 महत्वपूर्ण गुणों को जानना, समझना, अंत में उन 4 महत्वपूर्ण गुणों को अपने में विकसित करना ही साधन है। साधन चतुष्टय किम नित्यानित्य वस्तु विवेकः यः मुक्तार्थ फल भोग विरागः समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वं चेति ये जो 4 साधन बताए गए क्या है? सबसे पहला साधन है नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। नंबर 2, इस लोक और परलोक में अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। हम जो भी कर्म करते हैं, हमने जो भी कर्म किया, उसका फल हमको नहीं चाहिए, अर्थात कर्म की निष्कामता, निष्काम कर्म। परलोक में भी और इस लोक में भी हमें जिन कर्मों का फल मिलना है उससे वैराग्य, उसकी कोई चाहत नहीं होती, पर कर्म हमें पूरा करना है। और तीसरा है शम आदि 6 प्रकार की संपत्तियां, और चौथा है मुमुक्षता। यही 4 साधन चतुष्टय कहलाते हैं। साधन चतुष्टय के अंतर्गत विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षता विकसित करनी चाहिए। और ये गुण जब विकसित होते हैं तो मनुष्य को अध्यात्म विद्या का अधिकारी बनाते हैं। अगर ये गुण नहीं है किसी तो ये भूल जाए कि वो परमार्थ पथ में जा भी सकता है। नंबर 1 विवेक, नंबर 2 वैराग्य, और नंबर 3 इस लोक और परलोक में अपने किए हुए कर्मों के फल भोग का त्याग। तीसरा समाधि षट संपत्ति, और चौथा वो मुमुक्षुता। भला बुरा, हानि लाभ, शुभ अशुभ का भेद विवेक है। जैसे वो इतना विवेक सभी को होता है कि हमको उपयोगी वस्तु अपने पास रखनी है, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, हमारे सुख के लिए उपयोगी है, और जो अनुपयोगी है उसका हमें त्याग करना है। इसका नाम विवेक है। वो उपयोगी वस्तुओं कोई भी व्यक्ति घर में संभाल के रखता है। जब ये विवेक शक्ति बढ़कर अभी वस्तु में है, फिर वो पूरे जगत में नित्य और अनित्य पदार्थ में जागृत हो जाती है, तब वो हमारी अंतर विद्या के निखारने में सहायक होती है। वैराग भी हम सब में कुछ न कुछ तो है ही, क्योंकि तभी तो हम जो हमारे लिए उपयोगी वस्तु है उसका हम संग्रह करते हैं, जो अनुपयोगी है उसका हम संग्रह नहीं करते। और इसी प्रकार से अच्छे लोगों का हम संग्रह, हम जिनको अच्छा समझते हैं हम उनका संग्रह करते हैं, और जिनको अच्छा नहीं समझते उनको नहीं। लेकिन जब सभी कर्म फल में जो भी किया जाता है उसमें कुछ न कुछ दोष अवश्य है, तो पूरा गुण युक्त नहीं है, दिखाई देने लगे, तब हृदय से उसका फल त्यागने का साहस होना, ऐसा वैराग्य मुमुक्ष के लिए उपयोगी होता है। षट संपत्ति, शम, दम,
तितिक्षा प्रति श्रद्धा और समाधान मोक्ष का अनुभव करने की प्रबल इच्छा मुमुक्षुता है। अब इन चारों को और अधिक स्पष्ट कर नित्यानित्य वस्तु विवेकः कहा नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। नित्य और नित्य वस्तु का विवेक क्या है? एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, इसके अतिरिक्त जो भी दिखता है सब अनित्य है। वही नित्यानित्य विवेक कहलाता है। जो वस्तु थोड़े अधिक काल में नष्ट हो जाती है वही वस्तु अनित्य कहलाती है। जैसे हम सब अपने अनुभव से अनेक प्रकार की वस्तुओं को नष्ट होते हुए देखते हैं। जैसे खेत में एक फसल आती है, दूसरी फसल जाती है, वो अनित्य है। जैसे सूर्य, चंद्र, आकाश, ये सब नित्य लगते हैं, लेकिन ये भी किसी काल तक इनकी सीमाएं भी अनित्य है। उन्हें नष्ट होते हम नहीं देख सकते, लेकिन वे नष्ट होते हैं। किंतु अगर विचार करते हैं कि जो वस्तु किसी भी काल में उत्पन्न होती है, जिसका कोई नाम रूप होता है, वो वस्तु नश्वर, जिसका कोई नाम है, रूप है, उत्पन्न हुई है, वो नश्वर है। और जो नश्वर है वो नष्ट होने वाला वो अनित्य है। इस दृष्टि से विचार करने पर समझ में आता है कि सूर्य, चंद्र आदि भी सब अनित्य है। नित्य वस्तु केवल एक है, ब्रह्म। वो अनादि अनंत नाम रूप रहित, काल से परे है। इसका वर्णन आगे किया जाएगा। जब बुद्धि में यह निश्चय हो जाए कि ब्रह्म ही नित्य है, शेष सब कुछ अनित्य है, तो इसे पूरा नित्य नित्य वस्तु का विवेक कहते हैं। विरागः कहा यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम इच्छा राहित्यम। इस लोक और परलोक, स्वर्गलोक जो हमें समस्त भोग भोगने की इच्छा है, वो अभी तो भोगे नहीं, सामने भी तो अहंकार ही सामने है। अहंकार कुछ भी अपने मन के प्रतिकूल बर्दाश्त करने में असमर्थ है। अभी तो ये तो बात बहुत दूर है। अहंकार के विपरीत कुछ भी, अहंकार माने हमने मन में जो मान रखा है उसके विपरीत कुछ भी हो जाए वो बर्दाश्त। अभी तो इतनी अनुकूलता का भोग मन चाहता है। कर्म तो बात बहुत, और वो अनुकूलता का भोग चाहने वाला मन व्यक्ति जो उसका प्रतिकार करता है, उस प्रतिकार का क्या कर्म करूंगा, अभी इसका विवेक ही नहीं। तो इस लोक और स्वर्ग लोक के समस्त भोगों की भोगने की इच्छा ना रह जाना वैराग्य। नित्यानित्य वस्तु का विवेक होने पर हम स्वतः नित्य वस्तु के प्रति प्रेम और अनित्य वस्तु के प्रति हेय या त्याग बुद्धि उत्पन्न होने का अनुभव करने लगते हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त इस लोक की सभी वस्तुएं नित्य है, और उसी प्रकार स्वर्ग आदि उच्च लोकों की वस्तुओं से मिलने वाला सुख भी अनित्य है, उसके साथ दुख भी मिला है। इसलिए उससे सुख की आशा त्याग देना वैराग्य है। राग बांधने वाला है और वैराग्य मुक्ति करने वाला है। विरक्त होने पर यह नित्य वस्तु ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है। समाधि साधन संपत्ति का शमोदम उपरमस्तितिक्षा शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानम चैति श्रद्धा समाधानम चैति। समाधि साधन संपत्ति क्या? शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, यही 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। शम आदि 6 गुण आध्यात्मिक साधक की वो संपत्ति है कि जिसके बल से वो अनित्य जगत से विरक्त हो जाता है और नित्य तत्व की ओर अग्रसर हो जाता है। इसके द्वारा उसका व्यक्तित्व संगठित और सशक्त बनता है और अपने ऊपर विश्वास जागृत होता है।
क्षमा कहा मनोनिग्रह। शम क्या? शम माने मनोनिग्रह, मन की कामनाओं का, मन की वृत्तियों का निग्रह करना, मन की वृत्तियों का अपने ऊपर असर न लेना। मन के ऊपर, और जब हम निग्रह करेंगे तो मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होता है। मन विषयों की ओर भागता है, विषयों का ही चिंतन करता है, पदार्थ का ही चिंतन करता है, वो संवेगों से विक्षुब्ध हो जाता है। ऐसा मन सूक्ष्म वस्तु का चिंतन करने में असमर्थ होता है। इसलिए उसे विचार पूर्वक नियंत्रण में लाने का प्रयास करना चाहिए, वरना हम वृत्ति की पूर्ति और अपूर्ति में ही लगे रहते हैं जिंदगी भर। हमने जो चाहा वो पूरा हो जाए, नहीं चाहा तो गुस्सा, और उसी के लिए हम एक प्रकार के कर्म करते। यही जीवन का आधार है। अब इसलिए विचार पूर्वक मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें सफलता मिलने पर मन वश में हो जाता है। अब उसे हम जहाँ लगाना चाहते हैं वहीं पर उसे लगा देते हैं, और जो हम चाहते हैं मन वही करता है। दमः कहा चक्षुरादि बाहेन्द्रिय निग्रह। दम क्या है? चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम है। इंद्रियां दो प्रकार की है, एक ज्ञानेन्द्रिया और दूसरी कर्मेंद्रिया। पहले से विषयों का ज्ञान, ज्ञानेन्द्रियों से विषयों का ज्ञान होता है, और दूसरे कर्मेंद्रियों से उन विषयों को प्राप्त किया जाता है। ज्ञानेन्द्रियों से तो ज्ञान हुआ, और फिर कर्मेंद्रियों से कर्म करके हमने उन विषयों को प्राप्त किया। जब इंद्रियां स्वतंत्र होकर विषयों में विचरण नहीं करती, तब ये इंद्रियां मन के वश में होती हैं, तब इसे दम कहते हैं। जब इंद्रियां मन के वश में है, विचरण नहीं करती विषयों में, तब दम कहते हैं। यदि पहले शम का अभ्यास हो जाता है तो इंद्रियों का दमन सहज में होने लगता है। इसके विपरीत यदि इंद्रिय निग्रह में कुछ सफलता मिल जाती है तो ये मन के निग्रह में भी सहायता मिलती है। उपरमः कहा स्वधर्मानुष्ठानमेव। उपरामता क्या है? अपने धर्म का अनुष्ठान। अब अपने धर्म का अनुष्ठान तो दो प्रकार का है। एक तो अपने मन के अनुसार जो हमने मान लिया, फिर जो हमारा कर्तव्य निश्चित हुआ वो अपना धर्म है। और एक स्वधर्म, स्व माने हमारा अपना, साक्षी चैतन्य का क्या धर्म है जगत में, उसका अनुष्ठान करना, माने उस तत्व को सर्वोपरि प्रकट करना। ऐसा कर्म करना कि हमारा साक्षी चैतन्य तत्व सर्वोपरि प्रकट होने लगे। हम सब पहले प्रकार का धर्म, जो हम सब के कुछ कर्तव्य है, अपने प्रति, माता पिता के प्रति, अपने गुरु परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उनका पालन करना धर्म है। अपने धर्म का दृढ़ता से अनुष्ठान करने पर मन धर्म, पाप या दुराचार की ओर नहीं जाता। ये मन की उपरामता है। मनुष्य का परम धर्म है सत्य की खोज करना। इस कार्य में दृढ़ता पूर्वक लग जाने से मन अनित्य वस्तुओं में सुख खोजने नहीं जाता। ये भी उपरामता है। सामान्यतः उपराम शब्द का प्रयोग वैराग्य होता है। तितिक्षा का शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम्। शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम्। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख आदि द्वंद्व सहन करने का स्वभाव, किसी भी प्रकार का द्वंद्व सहन करने का स्वभाव तितिक्षा कहलाता है। मनुष्य के जीवन में प्रारब्धानुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आना स्वाभाविक है। उन सबको रोका तो नहीं जा सकता। अपने सामर्थ्य भर प्रतिकूल स्थिति का निवारण किया जा सकता है, और जो अनिवार्य हो ही जाता है उसे चिंता रहित शांत मन से सहन करने का अभ्यास भी होना चाहिए। जो अनिवार्य है, जिसमें कुछ नहीं कर सकते, अभ्यास से गुण बढ़ाया जा सकता है। तत्व चिंतन करने में यह गुण भी सहायक होता है। श्रद्धा की दृषि गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होती है? गुरु और वेदांत के वाक्यों में विश्वास रखना श्रद्धा है।
उपनिषद ग्रंथ वेदांत है, उसके वचन स्वतः प्रमाण है। वे निर्भ्रांत सत्य का निरूपण करते हैं। गुरु ने उन्हें उनकी सत्यता का अनुभव करके अपने व्यवहारिक जीवन में पालन किया है, इसलिए वो भी शिष्य के सामने उसी सत्य का प्रतिपादन करता है। उन दोनों वचनों को सत्य स्वीकार करना श्रद्धा है। इसी के बल पर साधक स्वयं भी उसी सत्य का अनुभव करने के लिए अपना जीवन सत्य के प्रति समर्पित करता है। समाधानम किम चित्तैकाग्रता। समाधान क्या है? चित्त की एकाग्रता समाधान है। अपने प्रिय विषय में सभी लोगों का चित्त एकाग्र होकर लग जाता है, किंतु जब चित्त का ये गुण गुरु में एकाग्रता का हो जाए और गुरु जो कहते उस शास्त्र में एकाग्रता का अनुभव करने लगे, तो फिर एकाग्रता, तब उसे समाधान कहते हैं। समस्त संशयों से मुक्त होकर मन जब नित्य वस्तु में स्थिर हो जाता है, तो साधक का यही समाधान है, यही षष्ठ संपत्ति है। इसकी गणना पूरी हुई। अब चौथा साधन मुमुक्षत्व का वर्णन किया जाता है। मुमुक्षुत्वम किम मोक्षो में भूयादैक्षा। मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मैं अज्ञान से छूट जाऊं, अविद्या मेरी हट जाए, इस इच्छा का नाम मुमुक्षत्व है। यद्यपि सभी मनुष्य अपने कर्म के बंधन में बंधे हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें अपने कर्मों का फल विवश होकर भोगना ही पड़ता है। उसी बंधन में बंधकर अनेक योनियों में भटकना, अनेक शरीर धारण करना पड़ता है, किंतु वे ये नहीं जानते इस बंधन से छूटा भी जा सकता है और ना छूटने की इच्छा करते हैं। कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इस कठिन समस्या को जानते हैं और उससे कुछ उनमें बहुत कम है जो उनसे छूटने का प्रयास भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर के लंबे बालों में लगी आग से व्याकुल होकर सरोवर में कूदने की इच्छा करता है, वैसे ही जीवन दुखों से व्यतीत होकर जब मनुष्य उनसे मुक्त होने की इच्छा करता है, तो उसे मुमुक्षता कहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये शास्त्र और गुरु है, और ऐसे ही लोग उनके अध्ययन से, उनके श्रवण से लाभान्वित होते हैं। ये तत्साधन चतुष्टयम् ततस्तत्त्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। ततस्तत्त्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। यही चार साधन है, इनसे संपन्न पुरुष तत्व विवेक के अधिकारी होते हैं। यहाँ साधन चतुष्टय पूरे हुए। इन योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति सत्स्वरूप परमात्मा को खोजने और पाने का अधिकारी हो जाता है। जाति पाति स्त्री पुरुष आयु आदि उसके लिए बाधक नहीं बनते। संसार में कहीं भी रहने वाला कोई व्यक्ति विवेक आदि गुणों का अधिकारी बनकर तत्व ज्ञान होकर अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव कर सकता है। अब अगला अध्याय है शरीर त्रय। 3 प्रकार के शरीर, वो हम लोग कल सतगुरु एक तुम्हीं आधार। सतगुरु एक तुम्हीं आधार। सतगुरु एक तुम्हीं आधार। सतगुरु एक तुम्हीं आधार। जब तक तुम न मिलो जीवन में, जब तक तुम न मिलो शांति कहाँ मिल सकती मन में। शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज पीछे संसार जब दुख पाते अटक अटक सब आती है
सब कुछ खोकर, जीव जगत में सब कुछ खोकर, बस बच सका तुम्हारा होकर, बस बच सका तुम्हारा होकर। हे मेरे सरकार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार, इतना भी हो तैरन हारा, इतना भी हो तैरन हारा, दिया न जब तक शरण सहारा, दिया न जब तक शरण सहारा। हो न सका वो पार, हो न सका वो पार, हे प्रभु तुम्ही विविध रूपों में, हे प्रभु तुम्हीं विविध रूपों में, सदा बचाते दुख रूपों में, सदा बचाते दुख को। ऐसे परम उदार, ऐसे परम उदार, गुरु एक तुम्ही आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। हम आए हैं शरण तुम्हारी, अब आए हैं शरण तुम्हारी, अब उद्धार करो दुखहारी, अब उद्धार करो दुखहारी। सुन लो पथिक पुकार, सुन लो पथिक पुकार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार। खोज पीरे संसार, खोज पीरे संसार, सद्गुरु एक तुम्हीं आधार, अब सद्गुरु है क्या? सद्गुरु कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्ति में सद्गुरु तत्व प्रकट होता है। जैसे साक्षी चैतन्य को प्रकट करना ही हमारा परम पुरुषार्थ है। क्या है सद्गुरु? परिभाषा चैतन्यम, चेतन, शाश्वतम, स्थिर, हमेशा रहने वाला, चैतन्यम शाश्वतम, शांतम, निरंतर शांतम, व्योमातीतम, आकाश से भी अतीत, निरंजनम, किसी भी प्रकार का दोष उसमें न हो। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम, नाद, किसी भी प्रकार का शब्द, आकाश का गुरु शब्द है। और शब्द कहाँ उत्पन्न होते हैं? बिंदु, जो बिंदु जहाँ से प्रकृति की मूल सत्ता शुरू होती है, कला, जो प्रकृति की एक 3 प्रकार की कलाएं, 17 जौन तम, तीतम, इससे भी जो अतीत है, नाद बिंदु कलातीतम तस्मै, अर्थात जो विष्णु तत्व है, जो सबको धारण किए हैं, वो सद्गुरु तत्व। और वो अब जिस व्यक्ति का मन बुद्धि इतना शुद्ध होता है, वो जिसमें प्रकट हो जाता है, उसको सद्गुरु। देह गुरु नहीं होता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रुद्रवीर महाविष्णु वीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्
मृत्युमृत्योर्नमाम्यहम् असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति